हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और हमने अब तक उसमें अल्कोहल और फिनॉल जो है उनका कंप्लीट इंट्रोडक्शन, उसको बनाने की विधियाँ, उनकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, और इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ में आने वाले सारे अल्कोहल, मीथेनॉल, इथेनॉल, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब हमारा बचा हुआ है ईथर। ईथर को बनाने की विधियाँ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ में ईथर्स की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ईथर को बनाने की विधियाँ। दो ही इसके सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, एक तो है अपना विलियमसन सिंथेसिस और एक होता है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब अल्कोहल से यदि हम वाटर निकाल दें, एक अल्कोहल से नहीं, अगर एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से आपने वाटर निकाल दिया तो भैया एल्कीन बन जाएगी। अपन क्या करेंगे, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, और दोनों में से हम एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, और हम क्या करेंगे वहाँ से हाँ जी, ईथर बनाएंगे। ठीक है, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है, इससे हम ईथर बनाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर इफेक्ट देखने को मिलता है आपको कि अगर टेम्परेचर आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो भैया रिएक्शन अलग डायरेक्शन में चली जाती है, और यदि आपने टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया तो रिएक्शन अलग डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, मतलब आप अल्कोहल से एल्कीन भी बना सकते हो, अल्कोहल से आप ईथर भी बना सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा टेम्परेचर लेते हो। ये मैं आपको भी समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये होता है अपना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस हम क्या करते हैं, हाँ जी, अल्कोहल का सॉल्ट लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं, और दोनों की रिएक्शन कराने पर हमें ईथर मिलता है। तो ये दो मेथड है अपने पास, मेजर इनको अपन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, दोनों मेथड्स को। ठीक है, और अपने फिर ईथर्स को बनाने की विधियाँ अपने खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आ जाएगा केमिकल रिएक्शंस, और हमारा चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अपना अल्कोहल फिनॉल अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता दे। ठीक है, मैं वहीं पर उसका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर, ओके। देखिए, देखना भैया, फर्स्ट है अपना अल्कोहल के निर्जलन द्वारा, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब क्या हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम क्या बनाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ईथर बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, ईथर। देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से देखो केवल टेम्परेचर का इफेक्ट है। यदि हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया, हमने क्या लिया, CH2OH क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, इसकी अपन ने H2 से फोर्स रिएक्शन कराई, H2 से फोर्स रिएक्शन कराई, मतलब कंसंट्रेट एसिड तो लेंगे हम क्या लेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे। सही है, तो यदि हम टेम्परेचर 443 रखते हैं तो भैया एल्कीन बनता है, 413 रखते हैं तो भैया क्या बनता है, ईथर बनता है। यहाँ से निकलते हैं दो वाटर, यहाँ से निकलता है एक वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ से भी निकलता है एक वाटर का मॉलिक्यूल। बस फर्क इतना है, यहाँ पर इसमें मिलेगा, इसमें जो होगा एक ही मॉलिक्यूल से निकलेगा, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल से निकलेगा। सही है, कैसे निकलेगा इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे विद मैकेनिज्म, वो मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पर। क्लियर है, समझ लो उसको एक बार। देखो, ऊपर वाली मैकेनिज्म तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जैसे CH2OH है। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं होता। इसमें तो क्या होता है कि सबसे पहले H+ जो होगा वो इन लोन पेयर्स पर अटैक करेगा, और लोन पेयर्स पर अटैक करने के बाद यहाँ पर क्या देगा हमको, CH3। देखना भैया, CH3, हाँ जी, CH2OH2 प्लस, ये प्लस। ठीक है, यहाँ से फिर वाटर बाहर निकल जाता है और हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 प्लस चार्ज। ठीक है, अब एक्चुअल में यहाँ से होता क्या है, सुनना भैया ध्यान से। यहाँ से इससे एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूंगा तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन जो होगा इन इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चला जाएगा यहाँ से H+ की फॉर्म में, और हमें क्या बना देगा, हमें क्या दे देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये तो हो गई ऊपर वाली मैकेनिज्म। ठीक है, इस तरीके से बनता है ये एथेन। लेकिन अगर यदि हम बात करें इस वाले की, इसकी नीचे वाली जो रिएक्शन है, इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, देखना समझना। हाँ जी, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए। ओके, और बड़ा कर लेते हैं, और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए, होता क्या है, समझना इसको, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होता है कि CH3 फर्स्ट स्टेप में ये जो अल्कोहल है अपना, ये हो जाता है प्रोटोनेटेड। क्या होता है ये, इस अल्कोहल को अपन कर देते हैं प्रोटोनेटेड। लो भैया, OH2+ आ गया। मतलब ये जो लोन पेयर्स हैं, इन लोन पेयर्स पर इस H+ ने अटैक कर लिया। ये अपनी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में क्या होगा, समझना भैया बहुत ध्यान से। ये जो अल्कोहल है, मतलब प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इस पर अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, भाई और भी ये अल्कोहल थोड़ी है, उस पूरे जो बीकर में आपने लिया रिएक्शन करा रहे हो उसमें एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी होगा अल्कोहल का। तो भैया अल्कोहल का जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है, ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा। अब कैसे करेगा बताता हूँ। मैंने आपको बता रखा है कि अल्कोहल जो होता है एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। सही है, कैसे करता है, अगर ये केवल अल्कोहल है तो भैया ये डायरेक्ट अटैक करेगा, और ये
ये क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, सही है। लेकिन अगर ये, सुनना भैया, अगर ये प्रोटोनेटेड हो जाए तो प्रोटोनेटेड होने के बाद ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है, सुनना भैया, इसके पास जो ये लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से ये H2O बाहर, देखना भाई बनेगा क्या यहाँ पर, देखना CH3, देखो CH3 CH2, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हाँ जी ये इसका ऑक्सीजन है और इधर एक हाइड्रोजन होगा और इससे क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर CH2 CH3, दिख रहा है क्या भैया, CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसको मैंने ऊपर भेज दिया और ये किससे जुड़ गया, CH2 CH3 से, और ये तो बाहर ही निकल गया। लेकिन इस पर क्या आ जाएगा भैया, प्लस चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये तो हो गई दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप में क्या होता है देखना, तीसरी स्टेप में ये जो बना अपने पास CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, इस पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक है। होगा क्या, यहाँ से ये H+ निकल जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ की फॉर्म में, ठीक है। और क्या मिल जाएगा अपन को, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। लो भैया, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, तीनों स्टेप समझ में आई नहीं आई। ये क्या बन गया अपने सामने, ये क्या बन गया, ये बन गया भैया ईथर। क्या बन गया, ये ईथर भाई, देखो ROR, ये देखो ये ऑक्सीजन है ना, ये क्या है, ऑक्सीजन, सही है। ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप, और ये क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं ईथर, ROR, क्लियर है। ईथर का पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा क्लासिफिकेशन, इसका नामकरण, वो सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। इसका क्लासिफिकेशन, इसका नॉमेनक्लेचर और हाँ जी इसकी फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर वगैरह, ये तीनों चीज़ें हमने एल्कोहल, फिनोल और ईथर की एक साथ सीखी थी, ठीक है। तो वहाँ पर सीख लिया था हमने, तो वहाँ पर किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। ओके, तो ये क्या हो गया अपना, ईथर हो गया। ईथर को बनाने की ये मेथड है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो अब आगे चलते हैं हम, क्लियर है। हाँ जी, देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये मैकेनिज्म आपके दे रखी है। अब एक बार समझ लेते हैं हम इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है। हाँ जी, देखो देखो भाई साहब, समझना इसको बहुत ध्यान से। प्रोटिक अम्लों, मतलब जैसे H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में एल्कोहल निर्जलित हो जाती है, मतलब वहाँ से H2O निकल जाता है, ठीक है। अभिक्रिया का उत्पाद एल्कीन होगा अथवा ईथर। यह अभिक्रिया की परिस्थितियों पर, जैसे कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ 443 केल्विन ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल निर्जलित होकर एथीन देते हैं, जबकि 413 पर थोड़ा कम टेम्परेचर पर एथोक्सी इथेन देगा। या IUPAC नाम है भैया ये, ठीक है। किसका है ये, हाँ जी मुख्य उत्पाद देता है ये, क्या देता है, मुख्य उत्पाद कौन, एथोक्सी इथेन, मतलब ईथर देगा। ये क्या है, एल्कीन, और ये क्या है अपना ईथर, क्या है ये, ईथर। तो ईथर कब मिलेगा, जब लो टेम्परेचर होगा, और ये कब मिलेगा, जब हाई टेम्परेचर होगा, सही है। दोनों समझ में आनी चाहिए आपके, एल्कीन कब मिलेगा और ईथर कब मिलेगा, सही है। ओके, देखिए रिएक्शन कैसे होती है ये। हाँ जी, ईथर जो होता है, ईथर का विरचन, ईथर कैसे बनता है, एक द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब SN2 अभिक्रिया, जिसमें एल्कोहल अणु का एक एल्कोहल अणु प्रोटोनित एल्कोहल अणु पर आक्रमण करता है। मैंने आपको बताया पहले एल्कोहल अणु क्या होगा, प्रोटोनेटेड होगा। भैया हो गया, देखो पहले एल्कोहल अणु क्या करता है, दूसरे प्रोटोनित एल्कोहल अणु पर, ये एल्कोहल अणु है, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल अणु है, ये इस पर अटैक कर रहा है और SN2 अभिक्रिया दे रहा है। कौन सी दे रहा है, SN2 अभिक्रिया। अब पढ़ना इसको, ईथर का विरचन मतलब ईथर का निर्माण SN2, ये पूरी क्या है, SN2 अभिक्रिया है, जिसमें एल्कोहल अणु एक प्रोटोनेटेड एल्कोहल अणु पर, हाँ जी, आक्रमण करता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। देखो कैसे दर्शाया गया है, समझना। पहले क्या होता है, एल्कोहल जो है इसके लोन पेयर पर ये H+ जाएगा, मैंने भी बताया था आपको, और क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड कर देगा। हाँ जी, ये गलत बात, ऐसे नहीं होता, ये प्लस चार्ज जाएगा, लोन पेयर एक ही रह जाएगा यहाँ पे, एक तो हाइड्रोजन को दे दिया ना इसने, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, समझना भैया आगे। ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है ये रहा, इस पर क्या करता है, एल्कोहल का दूसरा अणु क्या करता है, हाँ जी, ये अटैक करता है और ये SN2 अभिक्रिया देगा, यहाँ से H2O बाहर, ये बन जाएगा अपने पास प्रोटोनेटेड ईथर। क्या बन गया, प्रोटोनेटेड ईथर। इस प्रोटोनेटेड ईथर में से क्या होता है, ये H+ बाहर निकल जाता है, ये H+ क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया और क्या बन गया, ईथर, और ये H+ बाहर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी, बताओ भाई साहब, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे, आगे देखना अब आप, ये बन गया ईथर अपने पास बन चुका है और इसका सारी मैकेनिज्म हमारे सामने है, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं अपन। देखो, एल्कोहल का अम्लीय निर्जलीकरण, जिसमें एल्कीन बनती है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संबंधित है जो ईथर देती है, सही है। मतलब एल्कोहल से अम्लीय निर्जलीकरण जो होता है वो, जिसमें एल्कीन बनती है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संबंधित भी है जो ईथर देती है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यह विधि केवल प्राथमिक एल्कोहल समूह
प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथरों के विरचन के लिए ही उपयुक्त है। ठीक है, एल्किल समूह अबाधित अथवा तापक्रम निम्न होना चाहिए, ये भी इसने बोला है, अन्यथा अभिक्रिया एल्कीन के बनने से सहायक होगी। मतलब इसने कुछ बाउंडेशन दे दी इस रिएक्शन के लिए। यदि आपको डिहाइड्रेशन से, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर बनाना है तो आपको टेम्परेचर भी आपको एक कम रखना पड़ेगा, एक बाउंडेशन में रखना पड़ेगा। आप प्राथमिक अल्कोहल ही ले सकते हो, आप टर्सरी अल्कोहल वगैरह नहीं ले सकते इस रिएक्शन में। तो उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है कौन सी, विलियमसन संश्लेषण। कौन सी आती है, विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब अल्कोहल द्वितीयक अथवा तृतीयक होती है तो अभिक्रिया SN1 पथ का अनुसरण करती है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। SN1 पथ का अनुसरण करती है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तथापि हाँ जी, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के निर्जलन से ईथरों को प्राप्त करना असफल होता है। ठीक है, मतलब सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल जो होते हैं उनके यदि अपन डिहाइड्रेशन कराएं तो भैया उनसे एल्कीन नहीं मिलेगी, आपको ईथर नहीं मिलेगा। आपको क्या नहीं मिलेगा, ईथर नहीं मिलेगा। यदि आप सेकेंडरी और टर्सरी मतलब अल्कोहल से ईथर बनाना चाहते हो तो फिर आपको अलग रिएक्शन लेनी पड़ेगी। कौन सी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, उसमें हम सब कुछ ले सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिहाइड्रेशन कराना है तो आपको टेम्परेचर भी आपको एक बाउंडेशन में रखना पड़ेगा। आप प्राइमरी अल्कोहल ही ले सकते हो, प्राथमिक अल्कोहल ही, आप सेकेंडरी टर्सरी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन और विलोपन की स्पर्धा में प्रतिस्थापन की बजाय विलोपन होने के हाँ जी परिणाम स्वरूप एल्कीन जो होती है सरलता से बनती है। अगर कहीं पर प्रतिस्थापन और विलोपन, कहीं पर यदि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों के होने के चांसेस होते हैं तो हम एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हैं और एल्कीन को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, एल्कीन को। क्लियर है, ओके। क्या आप समझ सकते हैं कि द्विअणुक निर्जलन मैथिल ईथर के विरचन के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? किसके, एथिल मैथिल ईथर के विरचन के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? ओके, आप इस पर एक बार दिमाग लगाना, फिर मैं आपको उसको ढंग से बता दूंगा। ठीक है, जैसे उन्होंने एक बात और पूछी थी पहले भी कि भैया नाइट्रो ग्रुप जो अपन ने बनाया था फिनोल का, अपन ने जब नाइट्रेशन किया था तो वहाँ पर भी उन्होंने कुछ बात बोली थी। उसका एक इक्वेशन बोली थी उन्होंने, हिंदी में बोल के दे दी उन्होंने, और बोला था इसका इक्वेशन समझा सकते हो क्या, तो हमने समझाई थी वहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही आप इसको सोचना, उसको तो मैंने सॉल्व कर दिया था, तो कुछ आप भी तो सोचोगे ना, तो इसको आप सोचना एक बार, दिमाग लगाना, नहीं लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ठीक है, फिर मैं इसका आंसर दे दूँगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट है अपनी रिएक्शन कौन सी, विलियमसन संश्लेषण। कौन सी है, विलियमसन सिंथेसिस। देखो, इसको मैं यही बता देता हूँ, विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है। देखो, सबसे पहले जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल उसका अपन सॉल्ट काम में लेते हैं, मतलब सोडियम से रिएक्शन कराई आपने इसकी, और आपको पता है कि अल्कोहल का सॉल्ट बन जाता है, सोडियम सॉल्ट बन गया। अल्कोहल का क्या बना लिया, सोडियम सॉल्ट। अभी सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन आप किससे करा दोगे, हाँ जी किससे करा दोगे, एल्किल हैलाइड से करा दोगे। तो क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड से जैसे कराओगे तो भैया इस पर माइनस चार्ज रहता है, प्लस चार्ज, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर SN2 अभिक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है, SN2 अभिक्रिया, और आपको क्या मिल जाएगा, RO, इधर से क्या मिल जाएगा, R, और Na और X यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये ROR क्या होता है अपना, ईथर होता है। क्या होता है, ईथर। लो भैया, मेरे हिसाब से इसका काम हो गया सर आपका, मेरे हिसाब से आपका पूरा काम हो गया, मतलब ईथर मैंने बना दिया यहाँ पर। सही है, बोलो भैया, ईथर बनाने में कोई दिक्कत आएगी आपको? बोलो भैया, ईथर बनाने में कोई समस्या आई क्या किसी भी तरह की? हाँ जी, नहीं है इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, अब एक बार अपन आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा, ये क्या है। यह सम्मित और असम्मित ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, मतलब एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और ईथर बनता है और NX बनता है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि आप सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनाओगे। पहले आपको अल्कोहल की रिएक्शन किस सोडियम के साथ करानी पड़ेगी, और सोडियम के साथ जैसे कराओगे तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेट होकर सोडियम सोल्ट बनाता है अल्कोहल का, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। वो सोडियम एल्कोक्साइड जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, एक नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करता है, और उसकी रिएक्शन अपन एल्किल हैलाइड से कराते हैं, RX से कराते हैं, तो भैया आपको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा, ईथर। ठीक है, और ईथर बनी गया, ये मैं बनाना था। पर इसकी खासियत क्या है कि प्रतिस्थापित जो होती है द्वितीयक और तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर भी इस विधि द्वारा बनाई जा सकती हैं। सही है, मतलब ये जो सेकेंडरी और टर्सरी जो मतलब एल्किल युक्त जो ईथर है ये यहाँ से बना सकते हैं अपन। तो मैंने आपको बोला ही था पहले ये कि अगर आप डिहाइड्रेशन से बना रहे हो तो आप केवल प्राइमरी अल्कोहल ले सकते हो। आपको टेम्परेचर की भी बाउंडेशन रखनी पड़ेगी कि भैया टेम्परेचर आपको कम लेना पड़ेगा। अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ले लिया, 443 ले लिया तो एल्किन बन जाएगी, और 413 लोगे तो भैया आपके पास क्या रहेगा, 413 पे आपके बनेगी ईथर। सही है, तो टेम्परेचर का बाउंडेशन हो गया ना कि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो भैया रिएक्शन अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, तो आपको एक फिक्स टेम्परेचर लेना पड़ेगा। सही है, तो ये थोड़ी सी बाउंडेशन हो जाती है इसकी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? हाँ जी,
तो मतलब इससे, लेकिन इससे आप सेकेंडरी और टर्सरी दोनों बना सकते हो, वहाँ पर उससे केवल प्राइमरी, ठीक है। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन का SN2 आक्रमण होता है। कैसे होता है वो देख लेते हैं अपन एक बार। देखो इस तरीके से होता है, इन्होंने दिखा भी दिया कि टर्सरी अगर हम एल्कोहल का ये ले लें सॉल्ट, तो भैया रिएक्शन इजीली हो जाती है। ये लो भैया, ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अपने क्या ले लिया, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अपने क्या ले लिया, एल्कोहल का सॉल्ट ले लिया, और ये क्या ले लिया CH3Br। भैया देखो इसने यहाँ अटैक करा, अगर ये डिहाइड्रेशन से कराते हैं तो भैया यहाँ पर आप केवल 1 डिग्री ले सकते थे, यहाँ पर इन्होंने 3 डिग्री एल्कोहल का सॉल्ट ले लिया। क्या ले लिया? 3 डिग्री एल्कोहल का सॉल्ट ले लिया, और जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी, और भैया यहाँ पर क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईथर। ये लो भैया, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो अगर एल्किल हैलाइड प्राथमिक होता है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, द्वितीयक एवं तृतीयक में बंद हो तो जाती है रिएक्शन, लेकिन विलोपन प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन से आगे हो जाती है, ठीक है। यदि तृतीयक एल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाए तो उत्पाद के रूप में केवल एल्कीन प्राप्त होती है एवं कोई ईथर नहीं बनती, ठीक है। उदाहरणार्थ यदि आप CH3ONA की, हाँ जी, CH3ONA की CH3CBr के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो केवल 2 मिथाइल प्रोपेन बनता है। ध्यान रखना, ये आप 3 डिग्री एल्कोहल लोगे तो भैया 3 डिग्री एल्कोहल ले सकते हो आप। अगर आपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो SN2 होती है। कौन सी होती है? SN2। और SN2 कभी होगी? जब यहाँ पर आप 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे। क्या लोगे? 1 डिग्री RX। मैंने आपको बता दिया कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 का अभिक्रिया देते हैं। 2 डिग्री का वो बीच की स्थिति होती है, डिपेंड करता है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पर, और 3 डिग्री जो होते हैं वो केवल और केवल SN1 देते हैं। तो 3 डिग्री यदि लेते हो आप तो भैया यहाँ पर केवल और केवल एल्कीन ही बनेगी, यहाँ पर ईथर नहीं बनेगी। लेकिन यदि आप 3 डिग्री ये ले लेते हो सोडियम इथोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, तो भैया यहाँ पर आराम से आप ईथर बना सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि 3 डिग्री ये लेना है या ये लेना है। अगर ये लोगे तो भैया रिएक्शन ईथर में नहीं जाएगी, एल्कीन में जाएगी। ये लोगे तो आराम से बनाओ, खूब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके, देखो भैया आगे, हाँ जी, ये ले लिया इन्होंने। अगर ये ले लिया, देखो मैं जैसे मैंने बताया था, अगर 3 डिग्री आपने क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया और फिर ये लिया, तो भैया रिएक्शन तो इससे मतलब यहाँ पर ये होता है, यहाँ SN2 हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता SN2 हो जाए। तो SN2 नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हाँ जी, ये Br यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और ये एल्कीन बना देगी। क्या बना देगी? एल्कीन, ठीक है। पता हो भैया, अब हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो CH3OH के CH3O- क्या बना लेंगे? मिथेनॉल, और Na और Br क्या बना देंगे? NaBr। मतलब ये तो अलग डायरेक्शन में रिएक्शन चली गई, ईथर नहीं बना, एल्कीन बन गया। क्लियर? तो इस तरीके से रिएक्शन ये होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्कोक्साइड न केवल नाभिकरागी होते हैं, अपितु प्रबल, हाँ जी, बाकी प्रबल क्या होते हैं? क्षारक भी होते हैं ये। कौन? एल्किल हैलाइड। क्लियर है? हाँ जी। एल्किल हैलाइडों की एक चीज़ और देखना भैया, वे एल्किल हैलाइडों के साथ विलोपन अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? विलोपन अभिक्रिया। देखो इस विधि में फिनोलों को भी ईथर में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? इसमें फिनोल का उपयोग फिनोक्साइड अर्धांश मतलब मोइटी के रूप में होता है। जैसे फिनोल है, फिनोल की आप रिएक्शन NaOH से कराओगे तो क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। और सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन यदि आप किससे कराते हो? RX से कराते हो, तो वही वापस से यहाँ से फिनोक्साइड का ये O- यहाँ अटैक करेगा और X- बाहर, और क्या बन जाएगा? ईथर। लेकिन ये एरोमेटिक ईथर है। क्या है ये? एरोमेटिक, हाँ जी, ईथर है। ये क्या है? एरोमेटिक ईथर। लो भैया, कोई समस्या है इसमें किसी भी तरह की? मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और ये चैप्टर अपना होता है, सॉरी ईथर वाला, जो ईथर को बनाने की विधि अपनी क्या होती है? कंप्लीट होती है, ठीक है। देखो आगे फिर आते हैं ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार इंग्लिश वाले फटाफट देख लो, आ जाइए। देखो हाँ जी, फटाफट मैं रीडिंग करता हूँ, बाकी तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो, एल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, जैसे कि H2SO4 H3PO4। द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन ईथर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर क्या लोगे उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन एट 4, ठीक है। और यदि 413 ले लिया तो इथोक्सी इथेन इज द मेन प्रोडक्ट, मतलब ये बनेगा, ठीक है। कैसे बनता है मैंने आपको बता ही दिया ये चीज़, ये ठीक है। इसमें क्या होता है? पहले होता है प्रोटोनेशन, H+ क्या होता है? पहले इन लोन पर साथ क्या बनाता है? प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाता है, ठीक है। अब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और एल्कोहल जो होता है वो क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक करा और यहाँ पर SN2 अभिक्रिया होती है, और SN2 अभिक्रिया से क्या होता है? प्रोटोनेटेड ईथर बनता है। मतलब ईथर तो बन गया, लेकिन H है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। क्लियर? हाँ जी। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू गिव एल्कीन एंड एसोसिएटेड विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव एन ईथर, ठीक है। तो ईथर वगैरह दे देते हैं ये। आगे अपन देखते हैं। द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग
प्राइमरी एल्काइल ग्रुप ओनली, द एल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड एंड द टेम्परेचर बी केप्ट लो, ठीक है, मतलब आपको टेम्परेचर कम लेना पड़ेगा, अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, द रिएक्शन फॉलो SN1 पाथवे व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्सरी, अगर ये सेकेंडरी और टर्सरी वगैरह होता है तो ये रिएक्शन इजीली प्रोसीड नहीं होती है, सही है। उसके लिए आपको विलियमसन सिंथेसिस में आना पड़ेगा, और विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, यदि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप सोडियम एल्कोसाइड से कराओ तो ईथर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप टर्सरी मतलब टर्सरी एल्कोहल भी ले सकते हो, लेकिन टर्सरी एल्कोहल का सॉल्ट लेना पड़ेगा आपको, अगर आपने एल्किल हैलाइड ले लिया टर्सरी तो भैया रिएक्शन नहीं हो गई है, ठीक है। तो वही सारी बातें इसमें लिखी हुई है, अगर आपने टर्सरी ये ले लिया एल्किल हैलाइड तो भैया रिएक्शन एल्किन की तरफ जाएगी, ठीक है। और यदि आप, हाँ जी, फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हो, NH से, तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और उसकी रिएक्शन यदि RX से कराते हो तो भैया आप मतलब एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हो आप विलियमसन सिंथेसिस से। तो ये होता है अपना पूरा मेथड ईथर्स बनाने का। तो दो मेथड है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा है अपना विलियमसन सिंथेसिस। तो दोनों से अपन ने क्या बनाया, ईथर बनाया, ठीक है। एक से डिहाइड्रेशन से अपन केवल और केवल 1 डिग्री से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से भी ईथर बना सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। क्लियर, और उसके बाद एक लेक्चर अपना आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज पे, मतलब केमिकल रिएक्शन पे, और अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। 2 लेक्चर और आएंगे, 2 लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सही है। ओके, कोई दिक्कत हो तो बता देना, आप कमेंट करके जरूर बता देना मुझे, सही है। ओके, तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता देना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो 2 लेक्चर का और वेट है, फिर अपना ये खत्म, उसके बाद अपन कोई एक लाइव सेशन लेके इसको अपन कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कुछ रिएक्शन तो हम सीख के आ चुके हैं यहाँ पर भी, एल्कोहल में भी सीखी हमने, कुछ रिएक्शन वहाँ पर और सीख लेंगे स्पेसिफिक रिएक्शन, और अपना वो चैप्टर भी ऐसे ही 5 दिन में कंप्लीट करके फिर एमीन वगैरह और अपना एक फ्लो रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन थोड़ा खत्म करते हैं इसको भी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बुक पर भी आना है अपन को, ठीक है। तो अपना ये होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं किसके साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के साथ। क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी।